नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, आपका अपार प्रेम पा करके मन गदगद हो जाता है जब कभी आप टेलीफोनिकली वार्तालाप करते हैं या मुझे व्हाट्सएप में आकर के मैसेज करके अपने समाधान पूछते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उस समाधान का जरूर उत्तर दूं। कई बार ऐसा होता है कि समाधान परिपूर्ण नहीं हो पाता, तो कृपा करके आप दोबारा उसके विषय में जरूर पूछें। कई बहनों ने मुझे पूछा, आचार्य जी आपके बताए हुए रास्ते पे जो आपने कार्य बताए उन कार्यों को करने से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। आप सच मानिए, आपसे ज़्यादा मुझे खुशी हो जाती है कि मेरे कुछ शब्दों के द्वारा ये मेरे ज्योतिष के इस ज्ञान के द्वारा यदि थोड़ा बहुत आपके जीवन में ज्योति जल जाती है तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। साथियों, मैं भी उसी प्रकार से जीवन के इस रस को, इस आनंद को लेता रहता हूँ और उसी आनंद से आपको भी सराबोर करने की मेरी पूर्ण इच्छा रहती है। मैंने जो जीवन के अंदर अच्छे बुरे जो भी एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन अच्छे बुरे एक्सपीरियंस में हम जिस प्रकार से हंस जो है मोती चुनता है, उसी प्रकार से हम भी अच्छी बातों को चुने। वो कहते हैं हंस में और बगुले में क्या अंतर है, दोनों की शकल सूरत एक जैसी है, लेकिन नीरक क्षीर विवेके न हंसो हंस बको बका। जब हंस और बगले को लेकर के उनके आगे एक कटोरे में दूध पानी के साथ मिला करके रख दो, तो हंस तो दूध पी लेगा, पानी वही रहने देगा, लेकिन बगुला पानी और दूध दोनों पी लेगा। तो यही सार हमें अपने जीवन के अंदर भी लेना है कि हम अच्छी बातों को ग्रहण करें और बुरी बातों को वहीं पर तिलांजलि दे दें। घटनाएं घट जाती हैं जीवन के अंदर अनेक प्रकार की। जैसे कि मेरी एक बहन ने मुझे प्रश्न किया कि आचार्य जी कई बार ऐसा होता है, मन बड़ा दुखी हो जाता है, पारिवारिक झंझटों से मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ कि मन करता है इस जीवन को यहीं समाप्त करो। साथियों, सच कहूं, मृत्यु तो सत्य है, एक दिन जाना जब सबने है, लेकिन जीवन यही तो एक आनंद की प्रतिभूति है। इस जीवन को जीने की जिसको कला आ गई वो आनंद में ही चला जाता है। एक कथा आती है, कोई भक्त था, बड़ी प्रार्थना करता था परमात्मा की, भगवान से कहा प्रभु मैं इतना ध्यान करता रहता हूँ, आपने मेरी आंखें भी छीन ली, मेरा शरीर भी कुंद हो गया, मैं इन कष्टों से जीवन यापन कर रहा हूँ और कई कष्ट मुझे आ रहे हैं, लेकिन आप इसका निवारण नहीं कर रहे हैं। भगवान ने कहा देखो मैं कष्टों का निवारण तो कर दूं, लेकिन तुम्हें फिर दोबारा इन कष्टों को भोगने के लिए भूलोक में आना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मेरा भक्त ये आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए। तो परमात्मा वो देता है जो आपके लिए अच्छा है, परमात्मा वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है। इसलिए उस परमपिता परमेश्वर से पर सदैव भरोसा करो, वो परमेश्वर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। इसीलिए तो कहते हैं जीवन के हर रंग को, हर रस को अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। जिस प्रकार से आपकी जिह्वा रस के बारे में बता देती है, कड़वा है, कसैला है, मीठा है, तीखा है। आपकी आंखें उस दृश्य को देख करके बता लेती हैं, आपके कान उन शब्दों को सुन करके बता देते हैं, आपके हाथ स्पर्श करने से बता देते हैं। उसी प्रकार से यह शरीर की प्रक्रिया परमात्मा ने उसी प्रकार से दी है, आपको भी चेतना करना चाहिए। कहते हैं ना, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिवाज होगा। इस संसार से जब हम छोड़ करके जाएंगे तो संसार से कुछ नहीं, सिर्फ हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। जो अच्छे कर्म किए हैं नाम लेंगे, बुरे कर्म किए हैं तो गालियों के साथ नाम लेंगे। बात चर्चाएं दोनों में होगी, लेकिन एक में बड़ा हृदय विदारक चर्चा होगी, आहा कितना अच्छा व्यक्ति था, और एक में 4 गालियों के साथ चर्चा होगी।
चर्चा तो दोनों समय होगी। इसलिए मित्रों, ऐसा शुभ कार्य करें, गृहस्थ जीवन में रह करके गृहस्थ को इतना उन्नत करें कि आपके जो आगे संतान आ रही है आपके नाम की चर्चाएं करें। हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे चाचा जी ऐसे थे, हमारे मामा जी ऐसे थे। कितना आनंद आता है। और जब यही चर्चाएं सामूहिक रूप से परिवार में चलती है तो फिर उस व्यक्ति की कमी महसूस होती है। इसलिए जीवन के अंदर सरस आनंददायक कर्म ही करते रहे। तभी तो कहते हैं, तेरे श्वासों की लड़ी बड़ी, तेरे कर्मों की खेती बड़ी, कुछ तो सूखी है कुछ है हरी। हमारे कर्मों की खेती, सूखी का अर्थ है हम पाप कर रहे हैं और हरी हरियाली पुण्य कर रहे हैं। इसलिए पुण्य के साथ में जीवन को यापन करते हुए चलेंगे तो आनंद की प्रतिभूति होगी। बहन, जीवन को सुखम दुखम समाचरित, सुख दुख भोग करके जो परिपक्व कर लेता है, सोना भी तप करके गहना बनता है। इसी प्रकार से गृहस्थ में कई प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है, तब जाकर के गृहस्थ का पर्यावरण बनता है और वह गृहस्थ जीवन सुखमय बनता है। आइए साप्ताहिक फलादेश के अंतर्गत चलें। 20 जनवरी से 2 फरवरी 2025। सबसे पहले मेष राशि वालों के साथ में चलते हैं। मेष राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। नए कार्य की रूपरेखा बन सकती है। विवाह शादी करने वालों के लिए समय बहुत उत्तम है। अगर कहीं बात चल रही है तो जल्दी ही उनकी परिपूर्णता की ओर जाएगा। वृष राशि वालों के लिए समय ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया। कष्टकारी समय है, परेशानी रहेगी। धन कहीं रुका हुआ है, मिलने की संभावनाएं कम है। इस प्रकार से सचेत होकर के धन का अपव्यय जहां हो रहा है उसे रोक लीजिए। और थोड़ा शारीरिक कष्ट भी होगा तो इस समय आपने करना क्या है, हनुमान जी की उपासना करो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस प्रकार हनुमान जी का ध्यान करने से आपके कष्टों का निवारण हो जाए। मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग होगा और विवाह इत्यादि के लिए जो जोड़े इस समय चल रहे हैं, कहीं बात बन गई या बन रही है तो भगवान की कृपा से मनोकामना 2025 में परिपूर्ण होगी। कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि, मान सम्मान बढ़ेगा और परिवार में सुख आनंद की वृद्धि रहेगी। अनेक प्रकार से लाभ आपके, सफलता आपके चरण छूएगी। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और जहां आप हैं वहां पर कोई नया मन में आपके रूपरेखा कार्य बनता चला जाएगा। इसलिए सुखमय समय है, आनंद की प्रतिभूति बनी रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा और परिपूर्णता के साथ यह समय आपका व्यतीत हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए समय थोड़ा कष्टकारी है, भागदौड़ होगी, मन परेशान रहेगा, थोड़ी दुविधा के साथ में आप शरीर कष्ट हो सकता है। इसलिए शरीर के प्रति सचेत रहें। आपने करना क्या है, वो जो कीड़ी मकोड़े होते हैं उनको जो है आपने तिल चावल शक्कर इत्यादि डालना है। प्रतिदिन डाल लो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो विशेषतः बुधवार और शुक्रवार को जरूर डालें, बड़ा लाभ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन यात्रा के योग भी बनते हैं। इस समय आप उन्मादित रहोगे, आनंदित रहोगे, प्रफुल्लता के साथ ये सप्ताह आपका व्यतीत होगा। वृश्चिक के बाद धन राशि वालों के साथ चलते हैं। धन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। धनु के बाद मकर राशि वालों के साथ चलते हैं। मकर राशि वालों के लिए समय ज्यादा लाभकारी नहीं है। शारीरिक कष्ट हो सकता है, परिवार में भी कोई कलह हो सकती है, इसलिए सचेत रहें, वाणी पर संयम रखें। और इस सप्ताह करना क्या है, इस सप्ताह अपने माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान करना है। माँ भगवती आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करेगी। कहते हैं सर्वबाधा प्रश्नम त्रैलोकी खिलेश्वरी एवं त्वया कार्या मश्मत भैरी विनाशनम। हे माँ भगवती,
मेरे कार्यों को संपन्न करें, मेरे शत्रुओं का विनाश करें, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार से माँ भगवती का ध्यान करते हुए घी का दीपक घर में जलाएं। पूरे सप्ताह के अंतर्गत बड़ा लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धनैश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी है। चिंतित समय चिंता मग्न रहोगे, परेशानी उत्पन्न हो सकती है और थोड़ा शरीर के प्रति सचेत रहें, कष्ट आने की संभावना हो सकती है। इस सप्ताह आपने करना क्या है? यदि गौ माता की सेवा कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लाभ मिलेगा। नहीं तो पूरे सप्ताह के अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ करें। भगवान श्री राम जी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, हनुमंत लाल जी आपके कष्टों का निवारण करेंगे। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही आपके घर परिवार में सुख आनंद प्राप्त होता रहेगा। मित्रों, ये तो था 12 राशियों का समावेश। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि कुंभ प्रयाग में महाकुंभ का मेला चल रहा है और ये कुंभ जो है 12 वर्ष के बाद आता है, आपको पता ही है। इस कुंभ का सार पूरे विश्व के अंदर प्रभाव पड़ता है। तो इस कुंभ के मेले में जो तो जा सकते हैं, जरूर वहां पर जा करके अपने जीवन को धन्य करें। और अगर नहीं जा सकते तो घर के अंदर गंगा जल लेकर के सप्ताह के अंतर्गत एक सप्ताह में एक बार जरूर गंगा जल से स्नान करें। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। एक बार गंगा जल से करें, एक बार हल्दी से करें, एक बार चंदन से करें। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के स्वरूपों से इस कुंभ के लाभ को प्राप्त करें। आपका जीवन सुखमय रहेगा, आनंदमय रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए शब्दों के, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।